शायद आप एक या दोनों बुजुर्ग माता पिता से मिलने की योजना बना रहे हैं जिनसे आप कुछ समय से नहीं मिले हैं। बहुत से वयस्क बच्चों की तरह जो अपने बुजुर्ग माता पिता की चिंता करते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि वे कैसे संभाल रहे हैं और क्या उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो अगली बार जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो यह जानने का एक अच्छा मौका हो सकता है कि वे कैसे हैं। संभव है कि अगली बार जब आप अपने माता पिता से मिलने जाएं तो आपको कुछ भी नया या असामान्य नजर न आए। हालांकि यह भी संभव है कि आपको चिंता करने वाले कुछ संकेत दिखें या आपकी आंखों के सामने कोई संकट उभरता हुआ नजर आए। अपने दौरे के दौरान थोड़ा जासूस बनकर समय निकालें और इन 8 संभावित समस्याओं के संकेतों को सूंघने की कोशिश करें। आप टोह नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप सक्रिय और समझदार बन रहे हैं। पहला, एक बड़ा गले लगाएं। स्पष्ट वजन घटने पर ध्यान दें। डिप्रेशन से लेकर कैंसर तक या खरीदारी और खाना बनाने में कठिनाई जैसी कोई भी वजह वजन में स्पष्ट कमी के पीछे हो सकती है। बढ़ती कमजोरी। अगर आप किसी व्यक्ति की ताकत और कद काठी में सिर्फ एक गले लगाने से कोई बदलाव महसूस कर सकते हैं तो यह ध्यान देने योग्य है। अपने प्रियजन के चलने, घसीट कर चलने, हिलने डुलने, कुर्सी से आसानी से उठने या संतुलन में परेशानी पर बारीकी से ध्यान दें। इन मानकों की तुलना पिछली बार से करें जब आप साथ थे। स्पष्ट वजन बढ़ना, चोट, डायबिटीज और डिमेंशिया भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को खाना याद नहीं रहता और वह बार बार भोजन कर सकता है। पैसों की परेशानी भी इसका कारण हो सकती है, जिससे ताजे खाने की जगह सूखा पास्ता और ब्रेड ज्यादा खाई जाती है। अजीब शरीर की गंध। दुख की बात है कि याददाश्त की समस्या या शारीरिक बीमारियों के कारण व्यक्तिगत सफाई की आदतों में बदलाव बहुत करीब से देखने पर नजर आ सकता है। मेकअप, बालों या साफ कपड़े पहनने की क्षमता में बदलाव भी देखें। पर्सनल केयर असिस्टेंट्स यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आपके माता पिता अपनी सामान्य सफाई और स्वच्छता की आदतें जारी रख सकें। दूसरा, डाक को पलट कर देखें। अनखुले व्यक्तिगत पत्रों को देखें। हर कोई बेकार की डाक को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग पुराने जमाने के हाथ से लिखे पते वाले पत्र को अनदेखा कर सकते हैं। अनखुले बिल। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके प्रियजन को वित्तीय प्रबंधन में कठिनाई हो रही है, जो डिमेंशिया के सबसे आम शुरुआती लक्षणों में से एक है। बैंक, लेनदार या बीमा कंपनियों के पत्र। ये सामान्य व्यवसायिक पत्र हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बकाया भुगतान, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हाल की दुर्घटनाओं या अन्य चिंताजनक घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो यह चिंता की बात है। चैरिटी संस्थाओं से धन्यवाद संदेश। बुजुर्ग अक्सर ठगों के शिकार हो जाते हैं और जो लोग हमेशा से वित्तीय रूप से सतर्क रहे हैं वे भी अगर सोचने समझने में परेशानी महसूस कर रहे हों, जो अल्जाइमर रोग का एक आम लक्षण है, तो वे भी असुरक्षित हो सकते हैं। कुछ चैरिटी संस्थाएं बार बार दानदाताओं से संपर्क करती हैं और आपके प्रियजन को यह याद भी नहीं रहता कि उन्होंने पहली बार दान किया था। तीसरा, मां या पिताजी को गाड़ी चलाते हुए उनके साथ ड्राइव पर जाए। कार में बैठते और उतरते समय खरोंच या डेंट देखें। ये लापरवाह ड्राइविंग के संकेत हो सकते हैं। क्या आपके प्रियजन अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं या नहीं? सड़क से जुड़ी बुनियादी बातें आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, हल्के डिमेंशिया वाले व्यक्ति को याद रहती हैं। तनाव, उलझन या आसानी से ध्यान भटकने के संकेत। क्या आपके प्रियजन अब रात में या हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है? क्या उनके लिए आपके साथ बात करना या रेडियो सुनना और साथ ही सड़क पर पूरा ध्यान देना मुश्किल हो गया है? कमजोर ड्राइविंग, बहुत पास से गाड़ी चलाना, धीमी प्रतिक्रिया समय, लगातार गति सीमा से कम चलना, गैस और ब्रेक पैडल में भ्रम, ये सब देखने लायक संकेत हैं। किसी की ड्राइविंग का आकलन करने के 8 और तरीके देखें। डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइट्स। क्या कार में पर्याप्त तेल, पेट्रोल, एंटीफ्रीज, विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड है? 4, रसोई, फ्रिज से लेकर काउंटर और अलमारियों तक का निरीक्षण करें। ऐसी चीजें देखें जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो। आपका प्रियजन शायद जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहा हो, जैसा हम सब करते हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वह पुरानी चीजों को इस्तेमाल करने के बजाय फेंकने की समझदारी रखता है। एक ही चीज के कई पैकेट, केचप की 10 बोतलें या दर्जन भर अलग अलग सिरके यह संकेत दे सकते हैं कि वह व्यक्ति हर बार खरीदारी करते समय भूल जाता है कि घर में अलमारी में क्या रखा है। ऐसे उपकरण जो खराब हैं और अब तक ठीक नहीं कराए गए हैं। माइक्रोवेव, कॉफी मेकर, टोस्टर, वॉशिंग मशीन और ड्रायर या कोई भी ऐसा उपकरण जांचें जिसका इस्तेमाल आपके माता पिता पहले नियमित रूप से करते थे। पिछली आग लगने के संकेत, जले हुए चूल्हे के नॉब या बर्तनों के तले, जले हुए किनारों वाले पॉट होल्डर, इस्तेमाल किया गया अग्निशामक या अलग किए गए स्मोक डिटेक्टर देखें।
हादसे हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए घर में आग लगना एक आम खतरा है। बढ़ता हुआ टेकआउट या साधारण खाना बनाना। अगर कोई व्यक्ति जो पहले बहुत खाना बनाता था अब नहीं बनाता या बहुत ही साधारण रेसिपी पर आ गया है, तो इसका कारण शारीरिक या मानसिक क्षमता में बदलाव हो सकता है। पांचवा, रहने वाले क्षेत्रों के चारों ओर देखें। क्लटर के ढेर देखें। खासकर अगर यह आपके प्रियजन के लिए एक बदलाव है, तो कुछ भी फेंकने में असमर्थ होना किसी न्यूरोलॉजिकल या शारीरिक समस्या का संकेत हो सकता है। फर्श पर बिखरे हुए कागज खास तौर पर ठोकर लगने का खतरा पैदा करते हैं। जाले, ऐसे धब्बे जो साफ नहीं किए गए हैं, या अन्य ऐसे संकेत जो पहले की तुलना में सफाई में ढीलापन दिखाते हैं। गिरा हुआ सामान डिमेंशिया का एक आम संकेत है। व्यक्ति में गंदगी के बाद सफाई करने की निरंतरता की कमी होती है, या आपके प्रियजन को शारीरिक सीमाएं हो सकती हैं और उन्हें बस अधिक सफाई सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बाथरूम में फैला हुआ सामान और गंदगी। अक्सर जो लोग मुख्य कमरों में मेहमानों के लिए अतिरिक्त सफाई करते हैं, वे बाथरूम की उपेक्षा कर देते हैं, जहां यह अधिक स्पष्ट होता है कि व्यक्ति चीजों को किस तरह संभाल रहा है। संकेत कि आपके प्रियजन ने गतिविधियों और रुचियों में कटौती कर दी है। क्या शौक का क्षेत्र छोड़ दिया गया है? क्या अब हॉल के कैलेंडर पर कोई कार्यक्रम नहीं लिखे जाते? लोगों के गतिविधियां कम करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हर चीज से दूर हो जाना और लगभग किसी भी चीज में रुचि न दिखाना डिप्रेशन का एक गंभीर संकेत है। छठा, ध्यान दें कि अन्य जीवित चीजें कैसी हैं। ऐसे पौधों को देखें जो मुरझा रहे हैं, मर चुके हैं या गायब हैं। अन्य जीवन की देखभाल कितनी अच्छी तरह की जा रही है, यह दर्शा सकता है कि आपके माता पिता अपनी खुद की देखभाल कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। जानवर जिनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, लंबे नाखून वाले कुत्ते, नियमित रूप से साफ न किए गए बिल्ली के कूड़े के डिब्बे, मछली टैंक में मरी हुई मछलियां, या कोई भी जानवर जो कुपोषित या गंदा दिखता है, इन सब का ध्यान रखें। सातवां, घर के चारों ओर घूमकर देखें। घर की मरम्मत से जुड़ी समस्याओं के संकेत खोजें। ऐसी दीवारों या छतों को देखें जिनका रंग बदल गया हो, जो किसी रिसाव का संकेत हो सकता है। पत्तों से भरी नालियां, टूटे हुए खिड़की या बाड़, झाड़ियों में पड़े अखबार। ऐसे कागजों की जांच करें जो डिलीवर तो हुए हैं लेकिन अनदेखा कर दिए गए हैं। डाक जो मेलबॉक्स में जमा हो गई है। इस बात पर ध्यान दें कि कहीं आपके प्रियजन उसे नियमित रूप से निकाल भी नहीं रहे हैं। आठवां, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछें। अपने प्रियजन के परिचितों से बात करें। ऐसी बातें जानने की कोशिश करें जिनसे पता चले कि आपके प्रियजन ज्यादा बाहर नहीं जाते। हम उन्हें इन दिनों ज्यादा नहीं देखते, वो अब फोन नहीं करती, उन्होंने ब्रिज क्लब छोड़ दिया है। ऐसी बातें जिनसे पता चले कि आपके प्रियजन ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की है या उन्हें बुनियादी कामों के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत है। क्या उन्होंने वह हार्ट टेस्ट करवा लिया? हम उस दिन चिंतित हो गए थे जब एम्बुलेंस आई थी। उनकी आवाज में चिंता के संकेत। अपने प्रियजन के बारे में, उनके स्वास्थ्य, पालतू जानवरों या किसी भी चीज के बारे में की गई टिप्पणियों को ध्यान से सुनें। नौवां, अपने प्रियजन की गतिशीलता का निरीक्षण करें। चलने फिरने में परेशानी होने से रोजमर्रा के सामान्य काम पूरे करना मुश्किल हो सकता है, जिससे घर पर देखभाल की जरूरत बढ़ जाती है। गतिशीलता की समस्याओं का आपके प्रियजन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। घर में घूमने फिरने में परेशानी के संकेत देखें। क्या आपके माता पिता को सीढ़ियां चढ़ने उतरने, नहाने या मुख्य दरवाजे से अंदर बाहर जाने में कठिनाई होती है? नील, दर्द की नई शिकायतें या गिरने के अन्य सबूत। गिरना बुजुर्गों में बहुत आम है और ये एक गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है कि आपके माता पिता अब बिना मदद के चल फिर नहीं सकते। सीमित गतिशीलता कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जैसे कुपोषण से लेकर सामाजिक अलगाव तक। घर पर देखभाल करने वाला आपके प्रियजन को किराने की खरीदारी और अन्य जरूरी कामों के लिए ले जाने में मदद कर सकता है और साथ ही उन्हें कीमती साथ भी दे सकता है। 10वां, भूलने के संकेतों पर ध्यान दें। हम सभी कभी कभी चीजें भूल जाते हैं, जैसे उस किताब का नाम जो आपने पढ़ी थी या वह चीज जिसे लेने के लिए आप कमरे में गए थे। लेकिन समय के साथ भूलने की घटनाओं में बढ़ोतरी इस बात का संकेत हो सकती है कि घर पर देखभाल की जरूरत है। उनकी टू डू लिस्ट में जरूरी चीजें भूलने के संकेत देखें। क्या आपके माता पिता जरूरी काम जैसे दवा लेना या बिल भरना भूल जाते हैं? भूलने की आदत जो उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डालती है। अगर आपके माता पिता रोजमर्रा के काम जैसे कचरा बाहर फेंकना या साधारण खाना बनाना भूल जाते हैं, तो यह इस बात का अच्छा संकेत है कि उन्हें अपनी याददाश्त की समस्या के लिए किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि ये संज्ञानात्मक गिरावट के संकेत हो सकते हैं। अब आगे क्या करना है?
अगर आपने देखा है कि आपके बुजुर्ग माता पिता अब पहले की तरह अपनी देखभाल या अपने घर की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय है कि आप उन्हें अतिरिक्त सहायता दिलाने पर विचार करें, जैसे कि घर पर देखभाल या सहायक निवास। ये विकल्प खास तौर पर तब प्रासंगिक हैं जब आप दूर रहकर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल कर रहे हों और उनके आसपास न हों।